कैसे दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक नए और इंटरेस्टिंग बोर्ड सेशन के अंदर, जहां पर मैं आपको कुछ नई चीजें हर बार बताता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है डब्ल्यू कंसेप्ट। जी हाँ, डब्ल्यू कंसेप्ट। ये बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर अगर मुझे सेल्स बढ़ाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उनको बताता हूं इस डब्ल्यू कंसेप्ट के बारे में कि किसी भी इंसान को अपने बिजनेस के अंदर अपना सेल्स बढ़ाना हो तो डब्ल्यू कंसेप्ट का यूज करना चाहिए। ये डब्ल्यू कंसेप्ट क्या है और कैसे काम करता है, चलिए डिटेल में बताता हूं। समझिए, इस डब्ल्यू को हम समझते हैं इस तरीके से। ये जो इसका पार्ट है, इसको हम कहेंगे CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दूसरा ये जो पार्ट है, इसको हम कहेंगे मार्केटिंग। समझना इस चीज को। जब आप अपने बिजनेस के अंदर CRM और दूसरी तरफ से मार्केटिंग, जब ये दो चीजें आप अपने बिजनेस में लगातार करते हो तो आपका बिजनेस दो तरफ से सेल्स जनरेट करके देता है। दो तरफ से, CRM के तरफ से भी और मार्केटिंग की तरफ से। CRM का मतलब समझा? अक्सर कर हमारे बिजनेस के अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा के अंदर होता है कस्टमर का नाम और उनका मोबाइल नंबर। कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर का हम कलेक्शन तो करते हैं, लेकिन अक्सर कर मैंने लोगों को देखा हुआ है कि बिजनेसमैन जो होते हैं उसका यूज सही तरीके से नहीं करते हैं। कस्टमर का डेटा अगर आपके पास में है तो उसका यूज एज अ CRM करना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको 90 डेज के अंदर, एवरी 90 डेज के अंदर आपको आपके कस्टमर के तरफ या आपकी तरफ से आपके कस्टमर को एक कॉल और मैसेज जाना बहुत जरूरी है, एवरी 90 डेज के अंदर। इसको हम कहते हैं 90 डेज फॉर्मूला। 90 डेज फॉर्मूला क्यों कहते हैं, इसके पीछे का एक कारण है। कारण यह है कि हर 90 दिन के अंदर कस्टमर की मनस्थिति और परिस्थिति दोनों बदल जाती है। आज जिस कस्टमर ने आपके वहां से नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके वहां से कभी नहीं लेगा। अगर आप 90 डेज के अंदर उसको आप फिर से फॉलोअप करते हो, फिर से कॉल करते हो, फिर से मैसेज करते हो, तो वो 90 दिन के बाद में चांस बनता है कि वो कस्टमर जिसने पहले नहीं लिया था वो लेगा। और उसी को हम कहते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अक्सर अगर होता क्या है, हमने कस्टमर का एक बार ट्राई किया बेचने के लिए, कस्टमर को एक बार बेचने की ट्राई किया, कस्टमर ने मना कर दिया, तो हम उस कस्टमर का डेटा कलेक्ट नहीं करते और कलेक्ट करते भी है तो उसका यूज नहीं करते। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको कस्टमर का डेटा कलेक्ट करने के बाद एवरी 90 डेज के बाद में आपको उसको कॉल और मैसेज आपके तरफ से जाना चाहिए। और आपकी पिच क्या होनी चाहिए, आपका सेल्स पिच क्या होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए, सर पिछली बार आप आए थे और शायद आप हमारे वहां से कुछ खरीद नहीं पाए थे। इस बार आपके लिए हमारे वहां बहुत अच्छी ऑफर, बहुत अच्छी स्कीम और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, तो एक बार जरूर आप हमारे वहां पर आइए, जिससे दोबारा हम आपको अपनी सर्विस देने के लिए प्रेरित हो, हम आपको दोबारा अपनी तरफ से सर्विसेज पेश करने के लिए थोड़ा मोटिवेट हो। तो एक बार जरूर हमारे शोरूम पर, हमारी बिजनेस में, हमारी ऑफिस पर विजिट कीजिए। तो विजिट के पर्पज से आपको उनको कॉल करना है या मैसेज करना है, ताकि वो आपके वहां पर आ सके और आपका ये CRM कंप्लीट होता है इस तरीके से। तो आपने अपने कस्टमर को, जो पुराने कस्टमर का डेटा आपने कलेक्ट किया था, आपने वहां से CRM किया। अब ये CRM से दो तरह का कस्टमर आपको मिलेगा। पहला मिलेगा कि आपके जो पुराने कस्टमर, जिन लोगों ने परचेस किया है, वो दोबारा रिपीट आएंगे। समझना, जिन्होंने परचेस किया वो रिपीट आएंगे, और जिन्होंने परचेस नहीं किया था उनके परचेस करने की संभावना बढ़ेगी आपके डेटा कलेक्शन से। तो आपने क्या किया, पहले कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया,
और उस कस्टमर को कॉल और मैसेज किया जिससे आपके कस्टमर ने विजिट किया, तो हो सकता है वो रिपीट परचेस करे, या फिर हो सकता है जिसने परचेस नहीं किया है वो परचेस दोबारा करे। तो इससे आपका सीआरएम होता है और ये आपके सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। यहां से आपका सेल्स बढ़ता है। सेल्स कौन सा? दो सेल्स आता है, न्यू सेल्स आता है और रिपीट सेल्स आता है। दूसरा है मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर मैंने कई बार ये चीज बताई है आपको, डिजिटल मार्केटिंग या फिर फिजिकल मार्केटिंग, ये दोनों मार्केटिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है। आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए इफेक्टिव ज्यादा क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग या फिजिकल मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। बिना मार्केटिंग के आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हो, ये बात आपको लिख लो। अक्सर कर मैंने देखा हुआ है कि लोग बोलते हैं सर मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। तो मैं उनको कहता हूं दो गलती आप कर रहे होंगे। पहला, या तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी या तो आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी। जी हाँ, दो गलती, या तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी या तो आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी। अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो प्रोडक्ट को सुधारो, अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो मार्केटिंग को सुधारो। लेकिन मार्केटिंग आपको करना ही पड़ेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आप पहला सीआरएम करते हैं, दूसरा आप मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करने से आपको न्यू कस्टमर मिलते हैं, जी हाँ, पहला। और दूसरा, मार्केटिंग करने से जो आपके ऑलरेडी कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनके दिमाग में एक ब्रांड इमेज क्रिएट होती है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो ब्रांडिंग भी हो गई। तो आपने यहां से मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग करने के बाद भी आपको कस्टमर मिलते हैं, नए और पुराने दोनों, वो भी आपके वहां आते हैं, तो आपका सेल्स बढ़ता है। तो इस तरीके से आपका सीआरएम और आपका मार्केटिंग जब दोनों तरफ से एफर्ट लगता है तो आपके बिजनेस का दो तरफा सेल्स बढ़ता है। इसी को कहते हैं हम डब्ल्यू कंसेप्ट। याद रखना, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो मैंने बड़ी सोच समझ के इन चीजों को तैयार किया है। और ये कंसेप्ट जहां जहां हमने यूज किया है, जितने भी बिजनेसेस के अंदर हमने ये डब्ल्यू कंसेप्ट का फॉर्मूला यूज किया है, वहां का सेल्स बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के अंदर ये डब्ल्यू कंसेप्ट यूज करते हो तो आपके बिजनेस के अंदर सेल्स बढ़ेगा और आपके बिजनेस के अंदर एक तरफ से नहीं, दो तरफ से सेल्स बढ़ेगा, और ये मेरी पूरी श्योरिटी है। तो इस तरीके से आप अपने डब्ल्यू कंसेप्ट का अपने बिजनेस में इस्तेमाल करके अपने सेल्स को 2 गुना बढ़ा सकते हैं। बस याद रखना है कि एक तरफ से आपको सीआरएम करना है और दूसरी तरफ से आपको मार्केटिंग करनी है, और ये दोनों चीजें अगर दोनों तरफ से हो रही है तो आपका सेल्स 2 तरफ से बढ़ता है। इसी को कहते हैं डब्ल्यू कंसेप्ट। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी बहुत सारे नए नए कंसेप्ट, नए नए आइडियाज, नए नए आपके लिए टैक्टिक्स, नए नए आइडियाज लेकर आऊंगा जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद कर सकता है। तो इस बार हमने आज डिस्कस की डब्ल्यू कंसेप्ट के बारे में। मैं आपसे कहूंगा कि नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला टॉपिक आप किसके बारे में जानना, सुनना और देखना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए वैसे टॉपिक लेकर आऊं और बोर्ड सेशन में लेकर आऊं, ताकि यहां पर आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आप अपने बिजनेस के अंदर उन चीजों का इंप्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगली बार कौन सी टॉपिक के ऊपर बोर्ड सेशन में चाहिए, ताकि मैं उसकी पूरी तैयारी करके आऊंगा और आपके बिजनेस को ग्रो करने में गुरुकुल ऐसे ही मदद करता रहेगा। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।